दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की नई कहानी। दोस्तों, सम्राट का कर्तव्य राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। अकबर को अपनी निष्पक्षता पर गर्व था। आखिरकार वह शहंशाह था। दुनिया उसकी शरण में थी। दोस्तों, एक दिन उसकी शाही अदालत में दो औरतें एक बच्चे के साथ आई। वे दोनों फूट फूट कर रो रही थीं। पहली औरत ने कहा, जहांपना, यह बच्चा मेरा पुत्र है। मैं बहुत बीमार थी और इसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी सहेली के पास छोड़ दिया था। किंतु अब जब मैं ठीक हो गई हूं, तो यह मुझे मेरा पुत्र देने से इनकार कर रही है। इस पर दूसरी औरत ने चीखकर अकबर से कहा, मेरे भगवान, यह झूठ बोल बोल रही है। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूं। यह औरत इस तरह की कहानियां सुनाकर मेरे पुत्र को ले जाना चाहती है। अकबर यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि औरतों को कैसे न्याय दिलाया जाए। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अदालत में बुलाया। बीरबल ने एक के बाद एक दोनों औरतों की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर वह अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, दोनों ही औरतें इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही हैं। इसलिए हम इन दोनों को बच्चा दे देते हैं। बादशाह के साथ साथ अदालत ने भी बीरबल को आश्चर्य से देखा। बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके दो भाग करने को कहो। जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया तो वह जोर से चिल्लाई और बादशाह को पैरों पर गिर गई। उसने विनती की, दया ग मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रखने दो। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और उसे हानि पहुँचते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कराया और अकबर से बोला, महाराज, यही बच्चे की असली माँ है। एक माँ कुछ भी सहन कर सकती है, किंतु उसके बच्चे को कोई हानि पहुँचाए, यह वह सहन नहीं कर सकती। अदालत में मौजूद हर किसी ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने के लिए सुंदर उपहार दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार आगर शहर में एक कसाई रहता था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था जो न तो मिलावटी मांस बेचता था और न ही मांस का अधिक दाम लेता था। बेहतरीन मांस बेचने के कारण उसके शहर में बहुत सारे ग्राहक थे। शहर में हर किसी को उसकी दुकान के बारे में पता था और वे अपने परिवार व दोस्तों को भी उसकी दुकान की सिफारिश करते थे। त्योहारों के समय में उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लगी रहती थी और वह कसाई पूरे दिन उनकी सेवा में व्यस्त रहता था। ऐसे ही एक दिन एक अनाज का व्यापारी कसाई की दुकान में आया। कसाई उस समय पैसे गिन रहा था। व्यापारी ने उसे 1 किलो मांस देने को कहा। कसाई ने अपना पैसों वाला थैला काउंटर पर रखा और मांस लेने के लिए भंडार घर में चला गया। परंतु जब वह वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि पैसों वाला थैला अब वहां नहीं था। कसाई ने बहुत गुस्से में कहा, श्रीमान, माफ करना, मुझे लगता है आपने मेरा थैला चुराया है। मैं उसे मांस लेने जाने से पहले मेज पर छोड़कर गया था। व्यापारी बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? यह मेरे पैसों का थैला है। मैं दुकान से अपने साथ लाया था। कसाई ने कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुमने मेज से मेरा थैला नहीं लिया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम मेज पर थैला छोड़कर गए थे? ये सब तुम इसलिए बता रहे हो
ताकि मैं मजबूर होकर आओना थैला तुम्हें दे दूआ। कसाई और व्यापारी की लड़ाई बाहर तक आ गई। बहुत से लोग उनके चारों ओर इकट्ठे हो गए। आखिरकार किसी ने उन्हें बीरबल के पास जाने का सुझाव यह कहकर दिया कि उसके पास इस समस्या का हल मिल जाएगा। इसलिए व्यापारी और कसाई बीरबल के पास गए। बीरबल ने ध्यान से पैसे को जांचा परखा। फिर उसने व्यापारी से कहा, क्या तुम खून का व्यापार करते हो? व्यापारी हैरान था। उसने कहा, नहीं श्रीमान, मैं तो अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा खून देखकर डर जाता हूँ और मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहने की कोशिश करता हूँ। बीरबल मुस्कराया और उसने थैला कसाई के हाथों में रख दिया। बीरबल ने कहा, भेले पर खून के धब्बे हैं। कुछ सिक्कों पर भी खून के धब्बे लगे हुए हैं। अगर आपको खून से इतना ना ही डर लगता है तो यह बैंक आपका नहीं हो सकता है। व्यापारी को चोरी के लिए दंड दिया गया। कसाई ने बीरबल को धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी दुकान की चल दिया। दोस्तों, यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। 3 दोस्तों, अकबर के राज्य में हरिनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। हरिनाथ एक प्रतिभाशाली चित्रकार था। वह चित्र बनाकर अपना जीवन व्यतीत करता था। क्योंकि वह चित्रकारी में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। दूर दराज के क्षेत्रों के अमीर लोग उससे अपना चित्र बनाने का आग्रह करते थे। हरिनाथ एक चित्र बनाने में बहुत समय लगाता था, क्योंकि वह पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करता था और इसी कारण उसके चित्र जीवित प्रतीत होते थे। परंतु वह बहुत पैसे नहीं कमा पाता था और कमाया हुआ अधिकतर धन चित्र बनाने के लिए कच्चे माल की खरीद में खर्च हो जाता था। एक दिन एक अमीर व्यापारी ने हरिनाथ को एक चित्र बनाने के लिए आमंत्रित किया। हरिनाथ इस उम्मीद से व्यापारी के घर गया कि यह उसे उसके काम के 8-6 पैसे दे देगा। वह कुछ दिनों के लिए वहां रुका और उसने व्यापारी को अपनी चित्रकारी से संतुष्ट करने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु व्यापारी एक कंजूस व्यक्ति था। जब कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद चित्र पूरा हो गया, तब हरिनाथ उसे व्यापारी के पास ले गया। कंजूस व्यापारी ने मन में सोचा, यह चित्र तो वास्तव में बहुत अच्छा है, किंतु यदि मैंने इसकी सुंदरता की तारीफ करी तो मुझे हरिनाथ को सोने के से सिक्के अदा करने होंगे। इसलिए व्यापारी ने चित्र में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी। उसने कहा, तुमने इसमें मेरे बाल सफेद कर दिए और मुझे ऐसा दिखा दिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं इसका भुगतान नहीं करूँगा। हरिनाथ हैरान रह गया। वह नहीं जानता था कि व्यापारी उसे चित्रकारी के पैसे नहीं देना चाहता था, इसलिए चित्र में गलतियां ढूंढ रहा है। हरिनाथ ने कहा, मेरे मालिक, यदि आप चाहें तो मैं यह चित्र दोबारा बना देता हूं। इसलिए उसने सफेद बालों को ढक दिया। किंतु व्यापारी ने जब दोबारा बने चित्र को देखा तो वह उसमें और गलतियां निकालने लगा। उसने कहा, इसमें तो मेरी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है। मैं तुम्हें इस बकवास चित्र के लिए कोई भुगतान नहीं करूंगा। हरिनाथ ने फिर से चित्र को सुधारने की पेशकश की। चित्र बनाने के लिए कुछ समय मांगकर वहां से चला गया। हर बार हरिनाथ व्यापारी के पास चित्र लेकर जाता, परंतु वह उसमें और गलतियां दिखाने लगता। अंत में जब हरिनाथ व्यापारी से थक गया, तब वह बीरबल के पास सहायता मांगने गया। बीरबल ने हरिनाथ से कहा कि वह व्यापारी को बीरबल के घर आने के लिए निमंत्रण दे आए। व्यापारी के घर आने पर बीरबल ने व्यापारी से कहा, यह आदमी कहता है कि इसने जैसा तुम चाहते थे वैसा जीवंत चित्र बनाकर दिया है, किंतु वह तुम्हें पसंद नहीं आया। व्यापारी ने कहा, सही कहा मेरे प्रभु, यह चित्र कहीं से भी मेरे जैसा नहीं लगता।
बीरबल ने हरिनाथ से कहा, ठीक है हरिनाथा, तुम इस आदमी का दूसरा चित्र बनाओ जैसे कि तुमको पसंद हो। फिर वह व्यापारी की ओर घूमा और बोला, कृपया आप कल आना और अपना चित्र प्राप्त कर लेना, किंतु आपको 1000 सोने के सिक्के अदा करने होंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि हरिनाथ जब कोई चित्र बनाता है तो उसमें कोई लगती नहीं होती। व्यापारी ने सोचा, चित्रकार एक दिन में जो चित्र बनाएगा उसमें बहुत गलतियां होंगी, मुझे गलतियां ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेंगी। अगले दिन जब वह व्यापारी आया तो बीरबल उसे एक कमरे में ले गया। कमरे में एक चित्र रखा था, वह कपड़े से ढका हुआ था। जब व्यापारी ने कपड़ा हटाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह एक चित्र नहीं बल्कि शीशा था। बीरबल ने कहा, यह बिल्कुल आपकी तरह है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई गलती नहीं मिलेगी। व्यापारी ने महसूस किया कि वह बीरबल से हार गया है। उसे चित्रकार को चित्र के 100 सोने के सिक्के के अलावा 1000 सोने के सिक्के शीशे के लिए भी देने पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को एक सवाल ने हैरान कर दिया जो उन्हें कई दिनों से परेशान कर रहा था। उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि आकाश में कितने तारे हैं? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा, सम्राट के सवाल से हैरान। वे जानते थे कि विशाल आकाश में तारों की गिनती करना असंभव है। लेकिन उनमें से बीरबल, जो अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे, आगे बढ़े और कहा, महाराज, मैं आपको आकाश में तारों की सही संख्या बता सकता हूँ। बीरबल के आत्मविश्वास से खुश होकर अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हो। तुम यह उपलब्धि कैसे हासिल करने की योजना बना रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, यह बहुत आसान है। मैं अपनी उंगलियों से तारों की गिनती करूंगा। बीरबल के उत्तर से हैरान अकबर ने उसे खुश करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, आगे बढ़ो और हमें दिखाओ कि तुम अपनी उंगलियों से सितारों को कैसे गिनने की योजना बना रहे हो। बीरबल ने अपनी उंगलियों को ऊपर की ओर इशारा करते हुए आसमान की ओर हाथ बढ़ाया। उसने जोर से गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, और एक उंगली से दूसरी उंगली पर बढ़ते हुए गिनना जारी रखा। दरबारियों ने उत्सुकता से देखा कि बीरबल अपनी उंगलियों पर गिन रहा था, यह देखने के लिए कि वह आगे क्या करेगा। जब बीरबल चौथी उंगली पर पहुंचा तो वह रुक गया और घोषणा की, महाराज, मेरे हाथ में 4 उंगलियां हैं और उसके आगे आकाश में अनगिनत तारे हैं। बीरबल की चतुराई से अकबर और दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने सम्राट के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था, जो सरल और गहरा दोनों था। बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर मुस्कुराए और कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धि और ज्ञान का परिचय दिया है। सच में मेरे दरबार में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। उस दिन से बादशाह के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और सबसे चतुर दरबारी के रूप में बीरबल की प्रतिष्ठा और मजबूत होती गई। और जब भी अकबर को कोई मुश्किल सवाल या समस्या का सामना करना पड़ता तो वह जानता था कि बीरबल के पास हमेशा कोई न कोई चतुराई भरा समाधान जरूर होगा। एक बार बादशाह अकबर ने घोषणा की कि वे 3 प्रश्नों के उत्तर देने वाले को पुरस्कृत करेंगे। प्रश्न थे, 1, प्रत्येक कार्य करने का सबसे अच्छा समय क्या है? 2, काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन हैं? 3, हर समय सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है?
पूरे राज्य से लोग अपनी किस्मत आजमाने आए, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन बीरबल ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह अकबर के पास गया और कहा, महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बहुत अच्छा बीरबल, कृपया आगे बढ़े। बीरबल ने शुरू किया, महाराज, प्रत्येक कार्य करने का सबसे अच्छा समय अभी है। अतीत चला गया है और भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास केवल वर्तमान क्षण है, इसलिए कार्य करने का यह सबसे अच्छा समय है। बीरबल के उत्तर की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अकबर ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। बीरबल ने आगे कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण लोग वे हैं जिनके साथ काम करना है, जो आपके साथ हैं। जरूरत के समय जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं और आपका समर्थन करते हैं, वे हैं जिन्हें आपको सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और पूछा, और हर समय सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हर समय सबसे महत्वपूर्ण काम दूसरों का भला करना है। चाहे खुशी हो या दुख, दूसरों की मदद करना और दयालुता फैलाना हमेशा हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बीरबल के उत्तरों से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल को विजेता घोषित किया और उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। यह कहानी बीरबल की बुद्धिमत्ता और सार्वभौमिक सत्यों के साथ प्रतिध्वनित होने वाले व्यावहारिक उत्तर देने की उनकी क्षमता को दर्शाती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रीमान, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी, तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कहा। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह लाकर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक 5 बूढ़े बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ मेरे मालिक, पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा,
क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहांपना, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी, तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा, तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीलों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, जब से बीरबल बादशाह अकबर को दरबार में शामिल हुआ था, तब से अकबर के दरबार के कुछ मंत्री खुश नहीं थे। अकबर ने बीरबल का पक्ष अधिक लेना शुरू कर दिया था। इस बात ने मंत्रियों को बीरबल से ईर्ष्या करने वाला बना दिया। उन्होंने शाही नाई की मदद लेने का निश्चय किया। नाई एक गरीब व्यक्ति था। वह मंत्रियों की इस बुरी योजना में शामिल नहीं होना चाहता था, किंतु उनके द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों के कारण वह उनका विरोध नहीं कर सका। इसलिए वह मदद के लिए राजी हो गया। एक दिन जब वह अकबर के बाल लाट रहा था तो उसने कहा, जहांपना, कल रात मैंने एक सपना देखा। आपके पिता मेरे सपने में आए और बोले कि वह स्वर्ग में आराम से हैं। उन्होंने आपको चिंता न करने को कहा। अकबर ने जब यह सुना तो वे उदास हो गए, क्योंकि जब उनके पिता मरे थे तब वे बहुत छोटे थे। वे अपने पिता को बहुत ज्यादा याद करते थे। वह बोले, मेरे पिता ने और क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ। नाई ने कहा, जहांपना, उन्होंने कहा कि वह ठीक हैं, किंतु थोड़ा बहुत ऊब गए हैं। वह बोले, यदि आप बीरबल को वहां भेज देंगे तो वह उन्हें बहुत खुश रखेगा। वह स्वर्ग से बीरबल को देखते हैं और उसकी बुद्धि और हास्य की प्रशंसा करते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, प्रिय बीरबल, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, किंतु अपने पिता के पास तुम्हें भेजते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो स्वर्ग में खुश नहीं हैं, वे तुम्हें अपने पास बुलाना चाहते हैं। तुम्हें स्वर्ग में जाना होगा और उनका मनोरंजन करना होगा। बीरबल ने यह सुना तो वह चौंक गया। बाद में उसे पता चला कि यह मंत्रियों और नाई द्वारा बनाई गई योजना थी। उसने अपने घर के बाहर एक कब्र खुदवाई और कब्र के साथ एक रंग खोदी जो उसके शयन कक्ष तक जाती थी। फिर वह अकबर के पास गया और बोला, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, किंतु हमारे परिवार की परंपरा है कि हमें अपने घर के बाहर दफन किया जाता है। मैंने पहले से ही कब्र की व्यवस्था कर ली है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे वहां जिंदा दफन कर दिया जाए। अकबरन ने बीरबल की इच्छा पूरी की। बीरबल को जिंदा दफन कर दिया गया। बीरबल सुरंग के रास्ते से अपने घर आ गया। 3 सप्ताह बाद वह अकबर के दरबार में गया। हर कोई बीरबल को देखकर हैरान था। अकबर ने कहा, तुम स्वर्ग से वापस कब आए? मेरे पिताजी कैसे हैं? और तुम इतने भद्दे क्यों दिखा रहे हो? बीरबल बोला, महाराज, आपके पिताजी ठीक हैं। उन्होंने आपको अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। किंतु जहांपनाह, स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इस वजह से मैं बहुत भद्दा दिखा रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो तो शाही नाई को आपके पिताजी के पास भेजा जाए, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। सम्राट ने तुरंत आदेश लिया कि नाई को जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजा जाए।
नाई अकबर के पैरों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। इसके बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। अकबर ने यह योजना बनाने वाले सभी मंत्रियों को निकाल दिया और नाई को 10 कोड़े मारने का दंड दिया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 दोस्तों, एक दिन कोचीन नगर से चलकर 2 व्यापारी दिल्ली शहर में आए और घूमते फिरते एक नगर सेठ के पास जा पहुंचे। नगर सेठ के सात्विक और सरल स्वभाव को देखकर इनके मन में बेईमानी समाई और उसे ठगने का विचार किया। ये थोड़े से आभूषण भी अपने साथ लाए थे। उसे व्यापारी को दिखलाकर बोले, आप मेरे इन आभूषणों को बिकवा दें तो हम पर आपका बड़ा उपकार होगा। व्यापारी आभूषणों को देखकर उत्तर दिया, आपका कहना बहुत ठीक है, पर यह कोई लड़कों का खेल नहीं है जो इधर बनाया और उधर बिगाड़ दिया। जब मैं इसे कुछ लोगों को दिखलाऊंगा और उन्हें पसंद आएगा तब कहीं बिकेगा। आप लोग आभूषणों को मेरे यहाँ छोड़ जाइए, फिर दूसरे दिन दोपहर में आना। ठगों ने कहा, बहुत अच्छा, हम कल दोपहर को आपके पास आएंगे, परंतु आप भी एक बात का ध्यान रखना कि जब हम दोनों ही एक साथ होकर आवें तो आभूषणों को देना, अन्यथा नहीं। वे ठग इस प्रकार उसे बातों में बांधकर वहां से आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर वे फिर वापस लौटे। उनमें से एक आदमी कुछ दूर मोड़ पर एक आदमी से झूठी गप मारने लगा और दूसरा उस सेठ की दुकान पर पहुंचकर बोला, सेठ जी, हमारा विचार रास्ते में जाकर पलट गया, इसलिए हमको फिर लौटकर आपके पास आना पड़ा। हम चाहते हैं कि इस समय आप हमारे आभूषणों को लौटा दें। कल दोपहर को हम इनको लेकर आपके पास आएंगे, तब तक आप भी ग्राहक ठीक कर रखें। सेठ ने कहा, तुम्हारी चीज तुमको लौटाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है, उसको भी अपने साथ लेकर आओ। ठग ने अंगुली का संकेत कर उसे नुक्कड़ पर एक दूसरे आदमी से बातचीत करते हुए दिखलाया। व्यापारी ने देखा तो बात सही थी। वह नुक्कड़ पर खड़ा होकर किसी से कुछ वार्तालाप कर रहा था। व्यापारी को अब कोई शक न रहा। वह आभूषणों को तत्काल उसे दे दिया और अपने काम में दत्तचित्त हुआ। उसको इनकी तरफ से कोई शंका नहीं थी, क्योंकि उसका हृदय साफ था। इससे वह दूसरों को भी अपने ही समान समझता था। दूसरे दिन दोपहर के समय दूसरा ठग आया और सेठ से अपने गहनों को मांगा। सेठ ने कहा, गहने तो कल ही यहाँ से ले गए, अब फिर क्या मांगने आए हो? ठग बोला, कौन ले गया? सेठ ने उत्तर दिया, तुम्हारा साथी। वह कुछ क्रुद्ध होकर बोला, आपने यह अनुचित किया है। हमने आपको उसी समय सचेत कर दिया था कि जब हम दोनों एक साथ होकर आवें तो आप गहनों को वापस देना, फिर आप अकेले एक को क्यों कर दिया? आपकी यह थोथी दलील है, हमारा आभूषण हमें दीजिए। सेठ ने जवाब दिया, आप भी तो उस नुक्कड़ पर खड़े थे जबकि आपका भाई लेने आया था। ठग बोला, इससे क्या? मैं उसे गहने वापस लेने को नहीं कहा था। आप मेरे आभूषणों को वापस दे, नहीं तो मैं आप पर नालिश करूंगा और नाहक आपको भी जेरबार होना पड़ेगा। सेठ भी कुछ कहता और यह भी कुछ कहता, यहाँ तक कि कहासुनी में घंटों बीत गया, परंतु वह ठग किसी प्रकार राजी नहीं होता था। तब क्रुद्ध होकर नगर व्यापारी ने कहा, जा, जो तेरे जी में हो सो कर। मैंने तेरा कुछ कर्ज नहीं खाया है जो मुझे धमकी देता है। ठग का तो मन बढ़ा ही था। वह तत्क्षण बीरबल के पास जाकर फरियादी हुआ। बीरबल उसकी फरियाद सुनकर तुरंत व्यापारी को बुलवाया। जब वह आया तो बोला, यह क्या कहता है, इसका ब्यौरा बतला। वह व्यापारी शुरू से आखिर तक जो जो बातें हुई थीं बयान किया और 3-4 प्रतिष्ठित पुरुषों की साक्षी दिलवाई। बीरबल सारी बातों को सुनकर निश्चित कर लिया कि नालिश झूठी है, परंतु फिर भी बिना किसी अपराध में गिरफ्तार किए सजा भी नहीं दी जा सकती। अतएव वह नालिश करने वाले व्यापारी से बोला,
तुमने यही कहा था न कि हम दोनों जब एक साथ आवे तभी आभूषणों को वापस देना। उसने कहा, हाँ, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल कौड़ी पाई सत्य है। यही बात पक्की हुई थी। तब बीरबल बोला, जब ऐसी शर्तें तय हुई हैं तो फिर तुम अकेले क्यों कर आए? आप अपने भाई को साथ लेकर आओ तो मिलेगा। ठग की दाल न गली। बीरबल की ऐसी आज्ञा सुन वह वहां से खिसक गया। बीरबल नगर सेठ से बोला, सेठ जी, देखना, यदि यह इतने पर भी न माने और कदाचित आपसे फिर आभूषण मांगने आवे तो दोनों को मेरे पास पकड़ कर लाना। यदि दोनों ही साथ आवे तो अति उत्तम हो, नहीं तो इसे तो कदापि न छोड़ना। सब लोग बीरबल की अनुमति से अपने दो घर गए, परंतु ठगों का फिर कहीं पता न चला। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 3 एक बूढ़ी स्त्री अपनी विधवा बहू के साथ बीरबल से मिली। उसका बेटा सेना में था और कुछ रोज पहले ही एक लड़ाई में शहीद हो गया था। बुढ़िया उनसे हाथ जोड़कर बोली, सुना है कि शहंशाह अकबर आपकी बात मानते हैं। बेटे के शहीद हो जाने के बाद हम सास बहू बेसहारा हो गई हैं। हमारी कुछ मदद करें। बीरबल ने बुढ़िया को ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता न करें, हमारे शहंशाह बड़े ही दयालु हैं। वे आपकी मदद जरूर ही करेंगे। मैं जैसा कहता हूं बस वैसा ही आप करती जाएं। बीरबल के मुख से इतनी बातें सुनकर बुढ़िया अपने घर को लौट गई। दूसरे दिन वह बुढ़िया अपनी बहू को लेकर दरबार में हाजिर हुई। उसने शहंशाह अकबर से विनती की और अपने शहीद बेटे की तलवार भी उनके सामने रख दी। फिर बोली, शहंशाहों के शहंशाह, मेरे बेटे ने युद्ध से कभी मुंह नहीं मोड़ा। यह वही तलवार है जिससे उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। इस तलवार को आप अपने शस्त्रागार में सम्मान के साथ रखें। बादशाह अकबर ने उस तलवार को ध्यान से देखा। वह तलवार बहुत पुरानी थी और उसमें जंग भी लगी थी। बादशाह ने मन ही मन सोचा, इस तलवार का क्या मोल। उन्होंने एक सैनिक को हुक्म दिया, यह तलवार इस स्त्री को दे दी जाए और सोने की 5 मोहरें भी। बीरबल को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह शहंशाह से बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस तलवार को देख सकता हूं? बादशाह के हाँ कहते ही बीरबल ने तलवार उठा ली और उसे ध्यान से देखा, फिर चुपचाप खड़े हो गए। शहंशाह अकबर ने बीरबल को देखते हुए पूछा, बीरबल, इस तलवार में ऐसी क्या बात है कि तुमने इसे इतने गौर से देखा और चुपचाप खड़े हो गए? बीरबल बोले, जहां पनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि यह तलवार सोने की बन जाएगी। बादशाह अकबर आश्चर्य से बोले, क्या कह रहे हो? जंग लगी तलवार भला सोने की कैसे बन सकती है? बन सकती है जहां पनाह, बीरबल ने कहा। जंग लगी लोहे की तलवार सोने की कैसे बन सकती है? अपनी बात को पूरा करो, बीरबल, जहां पनाह ने सवाल कर दिया। बीरबल बड़े ही शांत भाव से बोले, जहां पनाह, पारस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा लोहे को सोना बना देता है। मैं तो यह सोचकर आश्चर्य में हूं कि आपके हाथों में आने के बाद भी यह तलवार लोहे की ही बनी रही। शहंशाह अकबर ने अगले पल ही हुक्म दिया कि इस बूढ़ी औरत को तलवार के वजन के बराबर सोना दिया जाए। शहीद की विधवा और मां दोनों ही अकबर और बीरबल को दुआएं देते हुए दरबार से बाहर चली गईं। किसी भी बात को ढंग से कहा जाए तो उसका परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 4 बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे।
बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर-उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल यह मेरा हुक्म है। सच बोलो क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल इस बदतमीजी की सजा क्या है? तुम्हें मालूम भी है। बोलो तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत स्वर में बोले, बीरबल पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी। बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं हैं। उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है। बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो बीरबल? अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा। हुजूर गुस्सा न करें। पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं। हुजूर यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था बगल में हाथी है। पांचवीं बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि पांचवा प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है, इसीलिए जब आपने छठवीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी।
अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। 4 दोस्तों, अकबर का राज्य बहुत ही बड़ा था, इसलिए उसने शहर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति की। एक दिन एक औरत सोने के सिक्के के थैले के साथ एक न्यायाधीश के पास जाकर बोली, श्रमाना, यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ यह मेरे जीवन की जमा पूंजी है। मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ और अपने साथ इतना पैसा नहीं ले जा सकती। कृपया जब तक मैं वापस नहीं आती तब तक यह थैला आप अपने साथ सुरक्षित रख लें। न्यायाधीश ने थैला अपने पास रख लिया। महिला उसने विदा लेकर तीर्थ यात्रा पर चली गई। 1 महीने बाद महिला वापस लौटी, तब वह सीधे न्यायाधीश के पास गई और उसने थैला वापस ले लिया। किंतु जब वापस घर आकर उसने थैले की सील तोड़ी तो उसने देखा कि थैला पत्थरों से भरा हुआ था। उसका सोना गायब था। वह न्यायाधीश के पास गई और उसने बहस करने लगी। न्यायाधीश ने कहा, दुष्ट औरत, तुमने खुद थैले में पत्थर भरे थे और अब मुझे भुगतान करने को कह रही हो। औरत के पास कोई और रास्ता नहीं था। वह न्याय के लिए बादशाह की अदालत में गई। अकबर ने जब कहानी सुनी तो वह बहुत हैरान हुआ। न्यायाधीश एक पुराना और शक्तिशाली आदमी था। अकबर बिना गवाहों के उसे दंड नहीं दे सकता था। इसलिए उसने बीरबल को बुलाया और उसे सब कुछ बताया। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आज सोने से पहले आप अपने बिस्तर की चादर को देखना। मैं इस मामले को कल हल कर लूंगा। अगले दिन अकबर ने बीरबल को कहा, मैंने वैसा ही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। किंतु सुबह जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चादर बिल्कुल नई तरह की दिखी। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको अपने गवाह ला कर दूंगा। कुछ समय के बाद बीरबल एक बूढ़े दर्जी को पकड़कर लाया। दर्जी ने कहा, हाँ, मेरे मालिका पुराने न्यायाधीश ने एक थैला मुझे सिलाई करने के लिए दिया था। मुझे यह समझ नहीं आया कि उसे सीलने से पहले उसमें पत्थर डालने की क्या जरूरत थी। महिला ने थैला बाहर निकाला और दर्जी से पूछा, क्या वह यही थैला है? दर्जी ने हाँ में सिर हिलाया। अकबर ने न्यायाधीश को बुलाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। फिर उसने न्यायाधीश को धोखाधड़ी करने के कारण 50 कोड़े मारने का आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसे उस दर्जी के बारे में कैसे पता चला। बीरबल बोला, जहांपनाह, जब आपने कहा कि सुबह आपकी चादर पहले की तरह नई थी तो मैंने आपके कमरे की सफाई करने वाली से चादर सिलने वाले दर्जी के बारे में पूछा तो वह जाकर इसे ले आई। मुझे पता चला कि इस शहर में एक बूढ़ा दर्जी है जो सिलाई करता है और चीजों को पहले की तरह नई बना देता है। इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह पैसों वाला थैला भी इसी ने सिला होगा जो न्यायाधीश ने पैसे निकालने के लिए फाड़ा था। यह कहानी सुनकर अकबर ने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा की।
दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी आपको कैसी लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।